हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और वोकेब इम्पोर्टेंट चल रही है। मैं एसपी बख्शी साहब की वोकेब करा रही हूँ आपको, और वर्ड सभी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। एफ सीरीज चल रही है हमारी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का क्या मीनिंग होता है? फ्लक्चुएट वर्ड का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? फ्लक्चुएट क्या होता है, किसे कहते हैं फ्लक्चुएट? फ्लक्चुएट होता है टू राइज एंड फॉल, कि गिरना और उठना, यानी कि अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं या मार्केट में शेयर प्राइस ऐसे अप्स एंड डाउन होते हैं, उसके लिए भी हम ये वर्ड का यूज करते हैं। फ्लक्चुएट का मीनिंग होता है उतार उतार चढ़ाव। ओके, तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो सिनोनिम में मैंने लिए हैं। डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का क्या मीनिंग होता है? डिफ्लेक्ट का मीनिंग होता है जब चीजें डी होती हैं, डी होता है यानी कि नीचे गिरना, डिफ्लेक्ट होना, उतार चढ़ाव आना, उनमें उनमें अप्स एंड डाउन होना। वैसिलेट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसिलेट का मीनिंग क्या होता है? वैसिलेट होता है डोलना। जैसे इधर उधर हम कंटिन्यूस नहीं रहते, किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर वैसिलेट होते हैं, डोलते रहते हैं इधर उधर, डोलना, उनकी ऊपर नीचे, इस तरीके से हमारा माइंड भी होता रहता है। और वेरी, वेरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी का क्या मीनिंग होता है? वेरी का मीनिंग होता है वेरी, एक वेरी होता है VERY, वेरी। ओके, वेरी का मीनिंग होता है बहुत, और ये वेरी का मीनिंग होता है अलग होना। जब चीजें क्या होती हैं, अलग होने लगती हैं, वो कंटिन्यूस नहीं चलती हैं, तो वेरी का मीनिंग होता है अलग होना। डेविएट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। ओके, अपने वे को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। चेंज करना, उनमें परिवर्तन, परिवर्तन आ जाना। शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ऑसिलेट होना। ओके, वेबर, वेबर भी आता है डोलने से, कि डोलना, एक इधर उधर डोलते रहना। अल्टरनेट, अल्टरनेट कहते हैं बदलाव। अल्टरनेट आता है बदलने के लिए, कि कोई चीज जब कंटिन्यूस नहीं होती है, वो स्टेबल नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। ओके, तो फ्लक्चुएट का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वर्ड मैंने जो लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में। ओके, तो फ्लक्चुएट का क्या मीनिंग होता है? अप्स एंड डाउन होना, उतार चढ़ाव आना, अलग थलग होना, एक कंटिन्यूस नहीं चलना, स्टेबल ना होना। ओके, उसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएट। हमने कुछ इसके जो सिनोनिम देखे, सभी इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्ट, वैसिलेट, वेरी, डेविएट, चेंज, शिफ्ट, ओसिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवर और अल्टरनेट। ओके, एंटोनियम और देख लेते हैं। एंटोनियम है स्टेबल, स्टेबल होना, स्थिर होना। रेजोल्यूट, दृढ़ होना, स्थिर होना। कांस्टेंट, लगातार चीजों का चलते रहना, उनमें कोई चेंजेस ना आना। और इन अल्टरनेट, उनमें कोई बदलाव नहीं होना। ओके, एकदम जो अपरिवर्तनशील होती है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लरिश। फ्लरिश का क्या मीनिंग होता है? फ्लरिश तो आई होप आपने सुना भी होगा वर्ड, और इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्लरिश। फ्लरिश का मीनिंग होता है टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। ओके, कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, मजबूत और अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, एक मजबूत होना और हेल्थी होना। ओके, जैसे हम कहते हैं टू डेवलप, टू डेवलप इन अ वे ऑफ सक्सेस। ओके, जो हमारा जो रास्ता है सक्सेस का, उनमें हमें क्या होना, विकास होना। जो टू डेवलप इन अ वे ऑफ सक्सेस, सक्सेस में हमें क्या मिलनी, सफलता मिलना, उनमें विकास होना, सक्सेस में सफलता का विकास होना। तो फ्लरिश क्या होता है? टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, कि एक तरह से उसमें क्या होना, फ्लरिश होना, उसको फलना फूलना हम बोलते हैं। फ्लरिश का मीनिंग होता है फलना फूलना, उन्नति होना, डेवलपिंग होना। ओके, तो सिनोनियम है इसके प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मीनिंग होता है फलने फूलने के लिए आता है, आगे बढ़ने के लिए आता है। ट्रायम्फ, विजय होना, थ्राइव। ब्लोजम आता है। ब्लोजम क्या आता है? ब्लोजम कहते हैं खिलना। जैसे फूल होता है, कली होती है, सॉरी, जब कली होती है, और जब मॉर्निंग में सन की जब रेस पड़ती है उसके ऊपर, कली के, तो उसकी पंखड़ियां क्या होती हैं, खिल जाती हैं, ब्लॉसम हो जाती हैं, ब्लूम हो जाती हैं। ग्रो, फलने फूलने के लिए आता है। सक्सीड, सफलता मिलना, डेवलपिंग होना, डेवलप होना, विकास होना। ओके, आइए इसके कुछ एंटोनियम और देख लेते हैं। डिके, डिके कहते हैं ह्रास होना, कोलैप्स होना, पतन होना, गिरना। विदर कहते हैं मुरझाना। डेट्रियोरेट, डेटर, डेटर का मीनिंग होता है एक तरह से पतन से होता है डेटर, कि चीजें क्या होना, बिगड़ जाना, बिल्कुल उसका डेट्रियोरेट हो जाना, कि बिगड़ जाना, चीजों का एकदम सही ना होना, उनका क्या होना, बिगड़ जाना, डेट्रियोरेट हो जाना, चीजों का खराब हो जाना। टेक्लाइन होना, पतन होना। फेल, फेल हो जाते हैं जब हम,
तो हमारा क्या होता है, डेक्लाइन होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है, फेल हो रहे हैं हम, पेरिस हो रहे हैं। पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरिस कहते हैं नष्ट होना, नष्ट होने के लिए आता है पेरिस। ओके, तो डीके, कोलैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीदर, डेट्रियोरेट, डेक्लाइन, फेल और पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे वर्ड के मीनिंग भी, और क्लास में आपको याद भी हो जाएंगे। ओके, और इनको इसको एक बार वीडियो को एक बार और देख लेना तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का क्या मीनिंग होता है, फ्लीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लीटिंग का मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए होना, क्षण भंगुर हम जिसको बोलते हैं फ्लीटिंग को, जो थोड़े समय के लिए चीजें रहती हैं। जैसे हमारी मेमोरी में भी कुछ चीजें क्या होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो क्या होती है, वो फ्लीटिंग होती है, एकदम बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो फ्लीटिंग का मीनिंग होता है वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए होना। जैसे जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है, मृत्यु होती है जो हमारे एक तरह से मृत्यु जब होती है तो वो भी क्या होती है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो शॉर्ट टाइम में क्या होता है, सब कुछ हो जाता है शॉर्ट टाइम में, एक लास्ट मोमेंट में। तो सिनोनियम क्या है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट किसे कहते हैं, अस्थायी को बोलते हैं, टेम्परेरी को बोलते हैं, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी। एफेमेरल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफेमेरल कहते हैं क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए होना। ब्रीफ, ब्रीफ कहते हैं छोटे के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। ट्रांजिटरी भी आता है अस्थायी के लिए। शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए रहना, मोमेंटरी, क्षणिक। ओके, तो ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, एफेमेरल स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड और मोमेंटरी। एंटोनियम है एंड्यूरिंग, जब चीजें लास्ट तक बनी रहती हैं, एंड्यूरिंग अंत तक बनी रहना, इटर्नल अंत तक रहना, परपेचुअल आता है लास्ट तक रहने के लिए आता है, अनसीजिंग जो जिनमें क्या होते हैं, जो बिल्कुल भी टूटती नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनसीजिंग, जो टूटे नहीं उसको बोलते हैं अनसीजिंग, लास्ट तक बनी रहती हैं, जो परमानेंट होती हैं, और एवर लास्टिंग जो लास्ट तक चलती हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं। फ्लीटिंग का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, उसको मैं देखूंगी। ओके, और आपको कुछ और चीजें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लासेस को। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।